वेलकम टू आवर न्यू सीरीज जिसमें हम डिस्कशन करेंगे टाइम साइंटिस्ट प्रोफेसर अश्विनी से। रेयरेस्ट ऑफ रेयर हैं इस प्लैनेट अर्थ पे वो लोग जो बात कर सकते हैं समय पर। तो अब आपका समय नहीं रहेगा खराब, इस टैगलाइन को देने वाले प्रोफेसर अश्विनी जी का हम वेलकम करते हैं अपने भगवान टीवी पर। प्रणाम अश्विनी जी। प्रणाम। एंड यू आर मोस्ट वेलकम बिकॉज आज हम जिस टॉपिक पे आपसे बात करने जा रहे हैं वो किसी सब्जेक्ट जैसे कि एस्ट्रोलॉजी या किसी इस तरह के सब्जेक्ट से ना जुड़कर ये लोगों की लाइफ से जुड़ता है डायरेक्टली, क्योंकि आमतौर पे ये माना जाता है कि मेरी ग्रह दशा के अकॉर्डिंग ही मेरी लाइफ में कंडीशंस आएंगी। जिसका जैसा फेथ सिस्टम है उसी के अकॉर्डिंग लोग डायग्नोज कराते हैं कि कौन सा समय अच्छा चल रहा है, क्यों बार बार डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं, घर में क्लेश क्यों हो रहा है या हेल्थ डिस्टर्बेंसेस क्यों आती हैं। लेकिन जब आपने ये कहा कि अब आपका समय नहीं रहेगा खराब, तो एक सीधा सा सवाल उठता है कि ऐसा आप कैसे कह पा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हमारी माइजरीज में, हमारे दुखों में, हमारे बैड प्लैनेट सिचुएशन या अनफेवरेबल प्लैनेट सिचुएशन का कोई रोल नहीं है? जी, सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि आपका समय नहीं रहेगा खराब, इस स्टेटमेंट को समझो कि आपका मीन्स योर इंडिविजुअल, यू अंडरस्टैंड कि आपका इज नॉट ए जनरल स्टेटमेंट कि हर एक के लिए कह दिया। ये सबका समय अपना अपना होता है जी। और समय अपना अपना होने का मतलब क्या है? तो एक तो यह है कि समय अपना अपना होता है, मतलब आप पैदा जिस समय पे हो रहे हो तो आपका वो अपना समय है। आप कंसीव जब करें तो वो आपका अपना समय है, वो किसी और से कोई कनेक्शन नहीं है उस बात का। आपका समय अपना है वो, जब आप कंसीव करें, जब आप पैदा हुए, डिलीवर हुए, और आगे भी चलते चलते आपका समय और जो घड़ी वॉच देख रहे हो आप, यूनिवर्सल समय या कहो कि एक एरिया का समय, जैसे ग्रीनविच टाइम डिफाइंड है कि हर उसके बाद आधे आधे घंटे का फर्क पड़ता चला जाता है टाइमिंग में ना, या 10 मिनट का पड़ता है या 15 मिनट का पड़ता है, वो डिपेंड करता है ग्रीनविच क्या कह रहा है। उसको सब जानते हैं कि कोई 1 आवर एडजस्ट करता है, जैसे यूरोप में है 1 घंटा एडजस्ट करने की प्रोविजन चला रखा है उन्होंने। और वो एडजस्ट क्यों कर रहे हैं उसका कोई मतलब लॉजिकल कारण नहीं है, क्योंकि सन इज अवेलेबल फॉर दैट मच ड्यूरेशन, तो यू एडजस्ट 1 आवर। तो वो सब एक मतलब तुक्के चल रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, कुछ ये कर लो तो ये हो जाएगा, वर्किंग आवर्स बढ़ जाएंगे या वर्किंग आवर्स कम हो जाएंगे। जब हम आपके समय की बात करते हैं तो उसमें वर्किंग आवर्स वगैरह का कोई रोल नहीं है। जो मेरा प्रश्न है वो सीधा सा है कि बार बार अगर हमें लाइफ में डिफिकल्टीज आ रही हैं, जैसे बच्चे का इस कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो हम किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करते हैं और वो हमें कहते हैं कि फेवरेबल सिचुएशन नहीं है प्लैनेट्स की और आपका अच्छा समय 1 साल बाद या 6 महीने बाद आएगा। तो आपने ये क्लेम कैसे किया कि अब आपका समय नहीं रहेगा खराब? करेक्ट। तो इसमें हम जो एस्ट्रोलॉजर है वो प्रेडिक्ट करते हैं, एज यू सेड कि एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट करते हैं कि आप उसमें बहुत सारे मैथमेटिक्स है, वो लगा करके सारा मैथमेटिक्स जब लगाते हैं तो उनको पता लगता है कि यार इस समय में जो बॉडी के, उसकी बॉडी के ग्रह हैं, प्लैनेट पोजीशन है, जो इंडिविजुअल की जिसकी बात कर रहे हैं हम, जातक कहते हैं उसको, तो उसकी प्लैनेट पोजीशन एंड नेचुरल प्लैनेट पोजीशन जब अलाइनमेंट में आएंगे तो आपका समय अच्छा हो जाएगा। पर वो तो अलाइनमेंट में बहुत कम टाइम के लिए आएंगे। हाँ जी। आप फर्क समझो कि वो तो अलाइनमेंट के लिए बहुत कम टाइम के लिए आएंगे। हाँ जी। तो इसीलिए ड्यूरेशन है, एक एस्ट्रोलॉजी में एक दशा सिस्टम चलता है जी। तो दशा सिस्टम एक्चुअली इसीलिए चलाया गया है, बनाया गया है कि उसमें पता लग जाता है कि इस टाइम से इस टाइम तक आपके प्लैनेट्स अलाइनमेंट में चलेंगे।
लेकिन अश्विनी जी, श्री कृष्ण ने हमें गीता में साफ साफ कहा कि जैसा आप बोते हैं वैसा ही आप काटते हैं। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो नेचुरली धृतराष्ट्र के लिए या गांधारी के लिए बहुत बुरा समय चल रहा था। हर रोज उनके पुत्र मारे जा रहे थे। तो ऐसे केस में भी क्या आप कहेंगे कि उनका समय खराब नहीं था? जब कर्मफल हमारे सामने आते हैं जो हमें दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, तो उसी को तो शायद खराब समय कहा जाता है। तो क्या इसे परिवर्तित करना, क्या इसे चेंज करना किसी भी माध्यम से, किसी भी उपाय से संभव हो सकता है? हाँ, तो जैसे अभी तुमने कहा कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जी। हमने आम का पेड़ लगाया और उसके अंदर से सेब निकाल लिए, जी, ऐसा तो पॉसिबल है ही। जी। ग्राफ्टिंग। तो या आम के पेड़ में कोई बीमारी लग गई, उस बीमारी को हमने ठीक किया। तो रेमेडी हर चीज की अवेलेबल है। गेम है कि रेमेडी हमें कब करनी है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन करी गई कि भैया 45 साल की उम्र में आपको ये प्रॉब्लम आने के चांसेस है। हाँ जी। और अभी आप जब गए थे दिखाने के लिए तो 30 साल के थे आप। 15 साल बाद आपके प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजी ने प्रेडिक्ट किया। ठीक है या गलत है मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। तो अब आप रेमेडी कब करोगे? अगर आप 30 साल के उसमें उम्र में रेमेडी करनी करते हो तो वो 45 साल तक तो इफेक्ट ही खत्म हो जाएगा उसका। जी। तो नॉर्मली रेमेडी जो है जब प्रॉब्लम आती है उस समय में अगर आप रेमेडी करोगे तो वो इफेक्ट जो चाहिए। प्राणी को क्या चाहिए? आपका समय नहीं रहेगा खराब। स्टेटमेंट को समझो। तो जब खराब समय आने वाला है उस टाइम पे अगर रेमेडी करोगे तो उस खराब जो है चीज है वो आपकी फेवर में हो जाएगा बजाय अगेंस्ट में जाने के। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप सीधे सीधे श्री कृष्ण की बात को डिनाई कर रहे हैं। हम कैसा भी बोएं, हम आराम से अपने रिजल्ट से बच सकते हैं कुछ रेमेडीज के लिए। हाँ, डेफिनेटली। तो कृष्ण ने खुद किया ये काम। आप देखो कि अर्जुन ने वो कसम खा ली कि अगर मैं सूर्यास्त से पहले पहले जयद्रथ को मारूंगा नहीं तो अपने आप को भस्म कर लूंगा। जी। अब कृष्ण को तो अर्जुन को बचाना था और जयद्रथ को मरवाना भी था। जी। तो कृष्ण ने खुद किया एडजस्ट, रेमेडी करी। तो ये एक अच्छा स्मार्ट मूव है कि हम किसी ईस्ट, किसी गॉड के पास परमानेंट जाते रहें। जैसे कुछ लोग किसी भगवान को, किसी भी डायटी को, किसी भी ईस्ट को पूजा करते हैं। हम रेगुलर उनके पास जाते रहें, कुछ पूजा प्रैक्टिसेस जो भी बताई जाती हैं वो करते रहें। और इसके बाद हमें बिल्कुल भी ये बॉदर करने की जरूरत नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरह का कर्म हम कर रहे हैं। नहीं, इसमें इशू है कि आप तो पहली बात तो कि 33 करोड़ देवी देवता बताए गए हैं जी। सनातन संस्कृति में 33 करोड़ देवी देवता बताए गए हैं। तो उनका फर्क समझो कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन कौन सा वाला देवता देगा, उसके पास जाओगे तो फायदा होगा ना। अगर मान लो अर्जुन जो है, अर्जुन ने जो वो किया था और वो कृष्ण की बजाय किसी और के पास चले जाते, इंद्र के पास चले जाते, तो इंद्र तो कुछ कर नहीं सकता था, वो थोड़ी सूर्य को छुपा सकता था। अब जो ईष्ट होते हैं, भगवान होते हैं, उनकी डेफिनेशन सबकी अपनी अपनी है। सनातन धर्म में कुछ अलग सेट ऑफ भगवान हैं, उनके कुछ नाम हैं। हम किसी और रिलीजन को देखते हैं तो वो जो पूजनीय हैं, जो उनके नाम अलग हैं। तो क्या सबकी प्रेयर करने का, सबका पूजा करने का हमें अलग अलग रिजल्ट मिलता है? इनफैक्ट आप हर इंडिविजुअल जो प्रेयर कर रहा है उसको वो प्रेयर, अगर सेम प्रेयर दो लोग कर रहे हैं तो दोनों को एक ही रिजल्ट मिलेगा, ये नहीं हो सकता। यहीं पर है समय खराब की बात समझने की जरूरत है कि अगर दो लोग प्रोसीजर एग्जैक्टली फॉलो कर रहे हैं और वो एक्सपेक्ट करें कि सेम रिजल्ट हम दोनों को मिल जाएगा, तो वो नहीं मिलेगा।
ऐसा क्यों? क्योंकि अपना अपना समय अलग अलग है। मेरी प्रॉब्लम आने का टाइम 45 इयर्स में था, जो अप्रोक्सीमेट प्रेडिक्ट किया गया था। उसकी प्रॉब्लम आएगी शायद वो सेम ही प्रॉब्लम, बट 60 साल की उम्र में आएगी। लेकिन अक्सर ऐसा भी कहा जाता है कि इसके ग्रह नीच स्थिति में है, मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन में है कुंडली में, या मे बी पाल्म लाइंस में, या मे बी किसी और सिस्टम के थ्रू हमने अगर पढ़ा है, टैरो हमने कराया, तो पता लगा कि आने वाले 2-3 साल में एक्सीडेंट्स होने के चांसेस हैं, या बीमारी आने के चांसेस हैं, या कुछ लॉसेस होने के चांसेस हैं, कोर्ट केसेस होने के चांसेस हैं। तो ऑब्वियसली इसे हम एक खराब समय का टर्म देते हैं, ये खराब समय है। ऐसे में अगर कोई रेमेडी ना की जाए तो ये आना तय ही है, ये तो आएगा ही आएगा। अगर रीडिंग ठीक है तो, अगर रीडिंग ठीक है, ऑफ कोर्स, या रीडिंग के लिए भी हम लोग कई बार मल्टीपल ओपिनियंस लेते हैं, मल्टीपल एक्सपर्ट से हम कंसल्टेशन लेते हैं। करेक्ट। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जब हम रेमेडी के लिए ढूंढते हैं कोई पंडित जी जो कोई पूजा कर दें, उपाय कर दें, या हमें कोई अंगूठी पहना दें, तो ये किस ग्राउंड पर हम ढूंढें? इस रेमेडी के लिए हम कैसे सेलेक्ट करें कि ये बेस्ट है? तो इसके लिए बेटर है कि आप किसी उसके पास जाओ, किसी भी एक्सपर्ट के पास जाओ। पहले ये देखो कि आपका समय है क्या, आप अपने समय के बारे में समझो। वो तो हमने किसी एस्ट्रोलॉजर से जाना, किसी जिसने नहीं, उसने तो बता दिया ये पीरियड खराब है। यस। पर आपका समय, आप अपने समय को एडजस्ट कर लो तो पीरियड खराब होगा ही नहीं आपके लिए। एक्सक्यूज मी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप अपने समय की बात कर रहे हैं। हाँ, कुंडली वाले तो समय की बात हो रही है? नहीं, कुंडली वाला यही फर्क है कि हम जब कुंडली की, एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें जो समय बात चल रहा है वो यूनिवर्सल समय की बात कर रहा है, उसमें इंडिविजुअल का समय की बात ही नहीं है। समय यूनिवर्सल ही होता है। तो समय यूनिवर्सल होता है, लेकिन आपका समय की जब बात करते हैं तो वो इंडिविजुअल हो गया, वो यूनिवर्सल नहीं रहा। और आपका जो समय है वो आपकी हार्ट बीट पे डिपेंड करता है। जी। आप बात को समझो कि जो इंडिविजुअल का समय होता है वो आपकी हार्ट बीट पे डिपेंड करता है, नॉर्मल क्लॉक के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जी। तो आपकी हार्ट बीट को अगर आप एडजस्ट कर पाओ, जी, समहाउ कोई वो हो, अगर आप अपनी हार्ट बीट को उस डायरेक्शन में एडजस्ट कर पाओ जिससे आपकी रेमेडी हो जाए। रेमेडी क्या है? रेमेडी इज नथिंग बट वी आर ट्राइंग टू करेक्ट आवर टाइम। पहले हम डिस्कस करते हैं, आपने टाइम यूनिवर्सल नहीं होता, आपने ऐसा कहा। हाँ। जबकि अभी आपसे मैं समय पूछूंगी क्या है, अभी मैं आपके नेबर्स से पूछूंगी क्या टाइम हुआ है, या किसी और से जो इसी एरिया में रह रहे हैं, लोकेलिटी में रह रहे हैं, तो सभी लोग कहेंगे ये समय हुआ है। Correct. तो टाइम इज यूनिवर्सल, इट इज सेम फॉर एवरीबॉडी। हाँ, इंडिविजुअल के प्लैनेट्स की सिचुएशन अलग अलग। यू आर टॉकिंग अबाउट वॉच, नॉट टाइम। आप वॉच की बात कर रहे हो, वॉच विल टेल दिस यूनिवर्सल टाइम, नॉट इंडिविजुअल्स टाइम। एक होता है हमारी प्लैनेटरी कंडीशंस, या हमारी ग्रहों की दशा, या अभी मेरा किस तरह का काल चल रहा है, किस तरह का टाइम पीरियड चल रहा है। काल आ गया ना, पर अब एक नया शब्द आ गया, काल। यस, तो टाइम पीरियड, स्पैन ऑफ टाइम, जिसमें नहीं। हम 3-4, जैसे मुगल काल। नहीं, या- नहीं, ये भी यही एक कंफ्यूजन है कि काल जो है वो कभी भी स्पैन नहीं हो सकता। काल इज ए इवेंट, नहीं। जैसे कहते हैं मृत्यु इज ए इवेंट, काल इज ए इवेंट। दैट इवेंट इज गोइंग टू टेक प्लेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, दैट्स इट। तो काल, जो जिस काल की जो शब्द की बात कर रहे हैं हम, तो काल होता है जैसे 45 साल की उम्र में मेरे को प्रॉब्लम आने वाली है, हाँ जी। तो जो 45 इयर्स गिने हैं वो मैंने यूनिवर्सल वाले गिने हैं, मैंने अपना टाइम नहीं गिना है। हाँ जी। वो यूनिवर्सल घड़ी से चल रहे हैं। जी। लेकिन जब रेमेडी की बात आती है हाँ। तो टाइम इंडिविजुअल का खराब नहीं रहना चाहिए। हम वी आर टॉकिंग, हम आपका समय नहीं रहेगा खराब। तो ये इंडिविजुअल के टाइम या इंडिविजुअल की प्लैनेटरी कंडीशंस, ये दोनों एक ही चीज है या अलग अलग? नहीं, अलग अलग। जो इंडिविजुअल का टाइम जो है वो आपकी हार्ट बीट से कनेक्टेड है, और प्लैनेटरी पोजीशन यूनिवर्सल टाइम से कनेक्टेड है। ओके,
तो अब हम जब हार्ट बीट पे आ गए हैं तो हम डायरेक्टली एक इंडिविजुअल पर आ रहे हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और यही 7 चक्र शरीर में, दीज आर काइंड ऑफ एनर्जी हब्स जो प्लैनेट्स से डायरेक्टली एनर्जी ले रहे होते हैं, और इसी वजह से हमारी बॉडी पे इफेक्ट आता है हमारी प्लैनेटरी कंडीशन का। अच्छा। कोई चक्र डिस्टर्ब होता है, कोई चक्र बैलेंस्ड होता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ, हमारे इमोशंस, हमारी एनर्जी लेवल ड्राइव होती है। पर आपके समय खराब नहीं रहेगा, इसमें चक्र को कोई रिलेशन है ही नहीं। अगर हमारा मूलाधार चक्र में डिस्टर्बेंस है तो डेफिनेटली डाइजेशन रिलेटेड डिस्टर्बेंसेस लगातार बनी रहेंगी। अरे तो हम रेमेडी की बात कर रहे हैं, आपका समय नहीं होगा खराब, हमें क्या फर्क पड़ता है किससे होगा, रेमेडी आपकी प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है, उसमें हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है। तो आप इसको कैसे करेक्ट कर किसको? किसी के चक्र में डिस्टर्बेंस है, चक्र को हम पता है, हमें पता ही नहीं है चक्र, हमें ये पता है कि उसका डाइजेशन सिस्टम खराब है या इस टाइम पे उसका एक्सीडेंट होने वाला है। हाँ जी। तो एक्सीडेंट होने के लिए हमने यूनिवर्सल टाइम के हिसाब से 45 इयर्स की एज निकाली, जो बताई सामने वाले ने बताई कि 45 की एज में तुम्हें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट विद व्हीकल। ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या, अब उससे वो मान के चल रहे हैं कि वैसे तो हार्ट बीट का तो कनेक्शन है ही नहीं कुछ भी इससे, लेकिन जब हम रेमेडी की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस 45 को एडजस्ट कर देंगे। हाँ जी। 45 को हम 42 भी कर सकते हैं और 49 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं, और 42 कर सकते हैं, 40 भी कर सकते हैं, 38 भी कर सकते हैं। समझे मैं क्या कह रहा हूं? ओके। कि हम लोग, आपको शायद हंसी आ रही होगी कि इंडिविजुअल का टाइम आपके हार्ट में, ये समथिंग विच इज जस्ट नॉट पॉसिबल, ये टोटली इम्पॉसिबल कैसे चीज को आप बात कर रहे हैं। कैसे? क्यों हार्ट बीट एडजस्ट करने में अगर एक पर्सन की एज 45 है तो उसकी एज 45 है। अगर कैलेंडर, अच्छा मान लो, चलो आपकी बात करता हूं, मैं आपकी बात करता हूं। अगर इंग्लिश कैलेंडर फॉलो सॉरी अगर आप इंग्लिश कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं तो 45 इयर्स है, अगर आप दक्षिण संवत फॉलो करने लगे तो 43 पे आ जाएगा। अगर आप कोई वो क्या कहते हैं उसको, एक और कोई कैलेंडर था, कैलेंडर सिस्टम्स, लेकिन जो रीडिंग्स हैं, जो रीडिंग करने वाला है वो बताता है कि वो कौन से कैलेंडर सिस्टम के अकॉर्डिंग रीडिंग कर रहा है। करेक्ट। और उसी के अकॉर्डिंग वो आपका एक टाइम पीरियड बताता है कि इस टाइम पीरियड में आपको इस तरह की डिफिकल्टी आ सकती है। राइट। तो जब आप ये कहते हैं कि अब आपका समय नहीं रहेगा खराब, तो ऐसा लगता है, ऐसा सुनने में ऐसा फील होता है कि आप क्या इस कंडीशन को चेंज कर पाएंगे? नहीं, हम लोग सॉरी हम लोग कुछ नहीं चेंज कर रहे हैं, सिर्फ 2 चीजें हम लोग समझ रहे हैं कि अगर मैं 45 इयर्स में जो प्रॉब्लम आने वाली है उसको ओके। अब हम यहां से समझना शुरू करते हैं इसे दूसरे सिरे से। इंडिविजुअल का समय का मतलब क्या है? इंडिविजुअल के समय का मतलब है आपकी हार्ट बीट की गति, प्रिसाइजली योर हार्ट बीट डिफाइंस योर टाइम। अच्छा, तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मेरी हार्ट बीट तेज चल रही है, यानी कि मेरा पल्स रेट, अगर मेरा पल्स रेट फास्ट है तो मेरा 1 साल हो सकता है 375 दिन की जगह 350 दिन में पूरा हो जाए। हाँ। और अगर मेरी पल्स रेट स्लोअर है तो हो सकता है मेरा 1 साल 385 डेज तक खिंचे। Absolutely. तो इस तरह का मैथमेटिक्स आप बता रहे हैं। लेकिन पल्स रेट अगर एक थ्रेशोल्ड से नीचे जाता है या एक थ्रेशोल्ड से ऊपर क्रॉस करता है तो दैट इज कॉल्ड अ मेडिकल कंडीशन। No, it is said that it is medical condition, but the game is that we are talking of कि आपका समय हमें एडजस्ट करवाना है। ओके। हमें खराब नहीं रहा है, जो खराब पीरियड है ये एक जोक लग सकता है। आपको पता है कि हार्ट बीट बंद कर लेते हैं लोग, योगी लोग जो होते हैं वो अपनी हार्ट बीट को 0 भी कर लेते हैं। ये टेस्टेड है। हाँ, यहाँ पे हम शंकराचार्य जी का एक एग्जाम्पल लेंगे। उन्होंने शायद कुछ समय के लिए
अपने शरीर से निकल के किसी और के शरीर में वो रहे थे, उन्होंने तो बहुत कुछ किया। क्योंकि एक क्वेश्चन का उन्हें आंसर देना था जो एक मैरिड मेल ही जान सकता है, तो इसलिए वो किसी मैरिड मेल की बॉडी में जाकर रहे थे ये जानने के लिए कि मैरिड मेल की थिंकिंग क्या होती है। उसकी मैं तो ये कह ही नहीं रहा, उससे पहले के स्टेप पे चलो। शंकराचार्य की प्रेडिक्टेड एज थी 16 साल, हाँ जी, एंड ही इंक्रीज इट टू 32। ओके, हाउ? अच्छा, तो ये हार्ट बीट का रिडक्शन, ही रिड्यूस द स्पीड ऑफ हार्ट बीट। तो आप अब यहाँ पे फिर से आते हैं, 45 की एज में एक एक्सीडेंट होना तय था। करेक्ट। अब आपने उसका अगर हार्ट बीट रेट को एडजस्ट कराया है तो वो 45 हो सकता है 48 में आए, पर वो आएगा तो जरूर। हाँ, पर 48 में ना के हम नॉर्मली कोशिश ये करते हैं कि ऐसी जो इवेंट है, जो खराब इवेंट है, जो डैमेज ज्यादा करेंगे, उसके लिए एज कम करो। अच्छा, वो जल्दी आ जाए। जल्दी आ जाए। क्यों? क्योंकि उस समय जल्दी आने के लिए आपकी जो उस समय का इम्यूनिटी लेवल है, एजिंग इफेक्ट, वो कम होगा, हाँ, डेफिनेटली। तो डैमेजेस होने के चांसेस कम हो गए। ओके, यू अंडरस्टैंड? ये जो आपने हार्ट बीट रेट को कम कराया है, इसके लिए आप कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं? बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। ये तो देखो, अगेन इसमें सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं कि आपकी सीड कैपिटल क्या है। ये क्या है? हाँ, तो हर इंसान जब पैदा होता है या कंसीव करता है तो वो अपने साथ क्या लेकर आया। सीड कैपिटल मीन्स आप किस चीज से अपनी लाइफ शुरू कर रहे हो, तो वो सीड कैपिटल क्या है आपकी, वो कैलकुलेट करी जाती है। कैलकुलेट क्या करी जाती है? इट इज रीडेबल इन योर पल्स, हार्ट बीट। फर्स्ट आई वॉज टॉकिंग हार्ट रेट, हाँ जी, व्हेन आई वॉज टॉकिंग टाइम, पल्स रेट। but now I am talking about heart beat, individual beat. So that beat carries the information of your seed capital. सीड कैपिटल में किस तरह का कैपिटल होता है? क्योंकि कैपिटल जब आप बोल रहे हैं सीड कैपिटल, तो हम इसे बिजनेस से रिलेट कर पा रहे हैं। जब बिजनेस की शुरुआत की जाती है, Correct. तो शुरुआती मनी को सीड कैपिटल कहा जाता है। तो सेम थिंग आई एम सेइंग हियर, सेम, इट्स द सेम थिंग। पर मनी इज करेंसी काइंड ऑफ। सो देयर दैट इज ऑल्सो करेंसी, बट इट्स ए डिफरेंट काइंड ऑफ करेंसी। जैसे हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं तो करेंसी बदल जाती है, तो ऐसे ही जब हम कंसीव करते हैं तो हम एक करेंसी, एक पर्टिकुलर करेंसी में अपनी सीड कैपिटल लेकर आए हैं, हाँ जी, और वही करेंसी है आपकी 5 तत्व, योर कॉम्पोजिशन, तत्व बेस्ड कॉम्पोजिशन। अच्छा, जैसे कुछ लोग बहुत कमजोर शरीर के साथ पैदा होते हैं, कुछ लोग बहुत तेज बुद्धि के साथ पैदा होते हैं, तो ये डिफरेंट तरह का जिनका बॉडी माइंड अलग अलग है, उसको आप सीड कैपिटल Absolutely, कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर बोर्न विद। यस, ओके, और इसी के को समझकर हार्ट बीट, हार्ट रेट को, पल्स रेट को एडजस्ट किया जाता है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कितने टाइम पहले पता होना चाहिए एक इवेंट का, ये खराब इवेंट का पर्टिकुलरली, जिससे कि हम उसको अवॉइड कर सकें या ऑब्वियसली अगर फोगो कर सकें। जितनी जल्दी पता लग जाए। आज ही मान लो मेरे को पता लग जाता है कि मेरे को 70 साल की उम्र में, अभी मेरी 70 साल की उम्र नहीं है, अभी तो मैं 30 साल का हूँ, पर 70 साल की उम्र में मेरा एक ये जो हाथ बता रहा है कि कोई ऐसी मृत्यु तुल्य कष्ट आना चाहिए, कोई मारक ग्रह ऐसा है कि मृत्यु तुल्य कष्ट आएगा, हाँ जी, तो आप मर भी सकते हो, नहीं भी मर सकते। अच्छा अगर बच गए तो आपके अगले 20 साल बहुत अच्छे हैं। अच्छा, नॉर्मली एस्ट्रोलॉजी में जब कैलकुलेट करते हैं ना, तो जब मारक का टाइम आता है तो ऐसा लगता है कि मर जाएगा बंदा, इतना कष्टपूर्ण टाइम है कि ही विल नॉट सर्वाइव, दैट पर्सन विल नॉट सर्वाइव। बट इफ द पर्सन इज एबल टू सर्वाइव दैट अटैक, वही हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक आया तो उसके बाद सर्वाइव कर गए तुम, तो आगे 20 साल अच्छे जियोगे। अच्छा, तो अब मुझे पता लग गया कि 70 की साल उम्र में उसका ये प्रॉब्लम आएगा, उसको अभी 30 साल का है, हाँ जी, और उसको जो सीड, अब उसकी सीड कैपिटल मुझे मालूम है, तो आई विल सी दैट एट दैट टाइम व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ हिज सीड कैपिटल, हाँ जी, इन द सेंस कि उसके तत्वों की डिटीरियोरेशन कितनी हो जाएगी, एस्टिमेट कर लिया, मेजरमेंट कर, और
अभी करंट पोजीशन क्या है उसको मेजर कर लिया, हाँ जी, और जो वो प्रॉब्लम आएगी उस टाइम पे क्या कंडीशन हो जिससे वो प्रॉब्लम टेक केयर हो जाए। अच्छा, यू अंडरस्टैंड हाँ, कि एक तो मेरे को सीड कैपिटल, फिर इस टाइम पे सीड कैपिटल की क्या पोजीशन है, हाँ जी, और 70 साल में कितनी डिटीरियोरेट होने के चांसेस हैं और कितनी मेंटेन करनी है। ओके, तो मैं उसको प्रोसीजर सिखा दूंगा, हम लोग उसको प्रोसीजर सिखा देंगे, भाई ये प्रोसीजर करता रहे स्लोली स्लोली, स्पेंड में भी 10 मिनट्स ए डे और 5 मिनट्स ए डे और 3 मिनट्स ए डे और 1 आवर ए डे, डिपेंडिंग ऑन व्हेन द प्रॉब्लम इज गोइंग टू कम। ओके। तो यानी कि किसी भी तरह का सिचुएशन बन रहा हो फ्यूचर में, उसको लेसर पेनफुल, लेसर मतलब रिड्यूसिंग डैमेजेस, वी कॉल इट रिड्यूसिंग डैमेजेस। we can definitely reduce the damages करेक्ट। through use of, there are many systems जैसे सीड कैपिटल रीड करना, सीड कैपिटल की करंट सिचुएशन रीड करना, एंड देन हार्ट बीट को समझना, और उसकी पल्स रेट को समझना, कितनी डिटीरियोरेशन हो जाएगी एस्टिमेट करना, और किस वैल्यू पे वो डिटीरियोरेशन नहीं होगी वो मेंटेन करना, ओके, उसको कैलकुलेट करना, और उसका प्रोसीजर उसको बताना कि किस Correct. तरह से आप अपने आप को बचा सकते हैं। बेसिकली प्रोसीजर का मतलब यहाँ पर यह है कि कौन से पर्टिकुलर देवता पे जाके और किस तरीके से तुम्हें वो करनी है पूजा, सो दैट द थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ ऑटोमेटिकली। अच्छा, तो हमें किसकी पूजा करनी है ये भी हमें बताया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, 33 करोड़ है भाई, तो किसके पास जाना है आपको और किस तरीके से पूजा करनी है। एक यहाँ पे बहुत जनरल सा सवाल उठता है। हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि हम पंडित जी से कुछ पूजा करा लें या हम कोई अंगूठी पहन लें तो हमें बहुत बेनिफिट होगा। नॉर्मली 2 ही तरह के उपाय प्रचलन में हैं, या तो पंडित जी से हम कोई पूजा करवाएं किसी पर्टिकुलर मंदिर में किसी मुहूर्त पर, या हम किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाकर कोई अंगूठी धारण कर लें, इस तरह का कोई ताबीज जैसा कुछ पहन लें। नॉर्मली अंगूठियां ही हिंदू धर्म में प्रचलित हैं। आपको क्या लगता है कि ये कितना इफेक्ट कर पाती हैं, कितना बेनिफिट कर पाते हैं हमारा आने वाले खराब समय को हमारे लिए डैमेजेस रिड्यूस करने में? मैं इसमें कुछ भी नहीं कह सकता, बिकॉज हम लोग बिलीव करते हैं कि जब तक तुम्हारी हार्ट बीट टेकन केयर ऑफ नहीं हुई, अगर उस उपाय से उसकी हार्ट बीट टेकन केयर ऑफ होगी तो इट विल वर्क। ओके, बस अच्छा, रूल फिक्स है। ये कर भी सकता है, ये नहीं भी कर सकता, हार्ट बीट टेक केयर होनी चाहिए। रूल फंडामेंटल ये है कि आपकी हार्ट बीट टेक केयर होना चाहिए, बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ टाइम अगेन, हम समय की बात कर रहे हैं कि आपका समय नहीं खराब होगा। लेकिन ये आप कैसे कैप्चर कर सकते हैं? जैसे कोर्ट केस, हमारे ही किसी रिलेटिव ने हम पर कोर्ट केस कर दिया है। अब वो रिलेटिव का जो नेचर है वो बहुत खराब है और वो हमें गलत झूठे केस में फंसा दिया है उन्होंने हमें। अब आपने अगर मेरी हार्ट बीट ठीक कराई या उसको चेंज कराया, मेरा समय थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ, पर उससे किसी और का मन तो बदलने वाला है नहीं, जो मेरे को एक्चुअली परेशान कर रहे हैं। बदल जाता है ना, किसी और का मन कैसे आप बदल देंगे? वही वो तो रेमेडी कर नहीं रहे हैं। जरूरत ही नहीं है ना, आपकी रेमेडी इतनी इफेक्टिव हो जाएगी कि सामने वाले के मन अपने आप बदल जाएगा। यही गेम है इसमें कि जब आपकी हार्ट बीट पे जब आप काम करते हो ना, बिकॉज इट इज एमिटिंग वाइब्रेशंस, इट इज एमिटिंग एनर्जी, तो दैट इफ इट इज एमिटिंग पॉजिटिव एनर्जी तो सामने वाले की नेगेटिविटी खत्म हो सकती है। और मैंने देखा है ये, इट वर्क्स, बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर हार्ट बीट, तो ये अगर थोड़ी स्लो होती है तो इट एमिट्स विद मोर स्ट्रेंथ। अच्छा, ओके। तो पुट टुगेदर टाइम साइंटिस्ट प्रोफेसर अश्विनी जी का ये क्लेम, आज हमने इसको समझा, इसका क्लैरिफिकेशन हमने उनसे लिया कि अब आपका समय नहीं रहेगा खराब। आप किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हो या आपको लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ डिस्टर्बेंसेस आ सकती हैं किसी भी कारण से, तो एक बार आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। और टाइम साइंटिस्ट प्रोफेसर अश्विनी जी जो कि हमें बता रहे हैं कि इंडिविजुअल का समय कैसे एडजस्ट किया जाए और अपने समय में आने वाली डिस्टर्बेंसेस को, डैमेजेस को कैसे रिड्यूस किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके।
प्रोफेसर अश्विनी जी, आपसे डिस्कशन हम बहुत से टॉपिक्स पे करेंगे। आज के लिए इतना ही। जी, प्रणाम। प्रणाम।